जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक कहानी और उसके पीछे छुपा हुआ जिंदगी का एक सच्चाई। यह कहानी पहले से चली आ रही एक कहानी का सीक्वल है जो हमने खुद लिखे हैं आपके लिए। तो वीडियो में बने रहिए, हम कहानी सुनते हैं। पहला वाला कहानी आप जरूर सुने होंगे, फिर भी कहानी को कनेक्ट करने के लिए हम फिर एक बार आपको सुना देते हैं। बहुत पुरानी बात है, उस समय लोग अपना गुजारा लकड़ी काट के ही कर रहे थे। एक जंगल से जुड़ा एक गांव की कहानी है। वहां पर दो नौजवान रहते थे। अपनी सुविधा के लिए एक का नाम हम राम रख लेते हैं, दूसरा का नाम श्याम रख लेते हैं। दोनों नौजवान लगभग सेम एज का थे और सेम बलशाली थे और लकड़ी काटने के लिए जंगल जाया करते थे। लेकिन समस्या यह थी कि राम श्याम से दुगना लकड़ी काट पाता था, जबकि श्याम जितना मेहनत करे सिर्फ एक दो ज्यादा काट पाता था, लेकिन राम के बराबर कभी नहीं कर पाता था। एक दिन श्याम ने पूछ ही लिया कि भाई मैं जितना मेहनत करूं तुझसे बराबर क्यों नहीं कर पाता हूं। तब राम ने थोड़ा मुस्कुराया और बोला, देख भाई, तू आता है और लकड़ी काटना शुरू कर लेता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ पहले अपनी कुल्हाड़ी को शार्प बनाता हूँ, यानी उसे तेज बनाता हूँ, और उसके बाद कम मेहनत में तुझसे ज्यादा लकड़ी काट पाता हूँ। इससे श्याम को एहसास हुआ कि पहले कुल्हाड़ी को शार्प करना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम कम मेहनत में ज्यादा काट सकते हैं। तो दोनों अब बराबर काटने लगे हैं और खुशी है अपनी जिंदगी में। ये कहानी आप सब सुने होंगे। अब चलते हैं आगे। यूं कह सकते हैं लकड़हार पार्ट 2। राम और श्याम का एक दिन में बेटा हुआ। राम का बेटा का नाम रघु रख लिया गया और श्याम का बेटा का नाम शिब्बू। दोनों अपने पिता से उनकी कहानी सुनते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राम और श्याम बूढ़ा होने लगे, इसीलिए रघु और शिब्बू लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। दोस्तों, आपको लग रहा होगा या तो दोनों सेम काटेंगे या फिर राम का बेटा रघु ज्यादा काटेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। इस बार श्याम का बेटा शिब्बू ने डबल काटा और राम का बेटा पीछे रह गया। रघु बेचारा परेशान हो गया। उसको लगा हम तो अपनी खानदान का नाम कटवा दिए, पापा मेरे 30 मार खां थे, लेकिन मैं यहाँ हार रहा हूँ। लेकिन उसने ये भी सोचा कि शिबू का पापा भी तो पहले पूछे थे, इसीलिए वो साहस करके शिबू को पूछ ही लिया। इस बार शिबू ने थोड़ा मुस्कुराया, बोला, दोस्त रघु, तेरा पापा जो कहानी सुनाए थे मेरा पापा भी वही कहानी सुनाए थे, लेकिन मेरा पापा ये भी समझाए थे, बेटा कुल्हाड़ी शार्प करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद मेहनत भी जरूरी है। सिर्फ कुल्हाड़ी शार्प करने से पेड़ अपने आप नहीं कट जाते, तुझे मेहनत करके लकड़ी भी काटना पड़ेगा। दरअसल मामला ये था कि रघु थोड़ा सा कम मेहनती था। वो आधा दिन तो कुल्हाड़ी शार्प करता रहता था, फिर उठ के थोड़ा लकड़ी काटता था, जो कि इतना ज्यादा नहीं कट पाता। शिब्बू मेहनती था, वो आता था, शार्प करता था अपना कुल्हाड़ी, फिर लग जाता था लकड़ी काटने में। शिब्बू के बात सुनने के बाद रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बराबर लकड़ी काटते हैं और दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीखने को मिला बताते हैं। क्योंकि हम 2000 जमाने के बच्चे हैं, हम ज्यादा ही चालाक, इसीलिए हम रघु के तरह सिर्फ कुल्हाड़ी शार्प कर रहे हैं। क्या मतलब? इसका मतलब हम सिर्फ प्लानिंग बना रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन हम शिब्बू के तरह मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक्शन में नहीं बदल रहे हैं, अपनी प्लानिंग को, फील्ड को नहीं उतर रहे हैं, मेहनत करने में डरते हैं, प्रोकास्टिनेशन करते हैं, जबकि प्लानिंग के साथ साथ एक्शन भी जरूरी होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जितना समय प्लानिंग में चाहिए सिर्फ उतना समय दो, बाकी समय एक्शन में दो, फीडबैक लो और अपनी जिंदगी को हर एक दिन सुधारते रहो, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बड़ी लेसन में आपको सिखाने में कामयाब रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक यू ऑल।